अपना अपना पहले इंट्रोडक्शन देंगे सर और योग के बारे में जो अपने एक्सपीरियंसेस है वो हम लोग शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। इस एसपीसी योग और म्यूजिक चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरा नाम संजय पांडे है और सबसे पहले तो मैं हिमांशु सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लोगों को बताइए, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर और लोगों को योगा क्यों करना चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है योगा में, ये बताइए सर। अच्छा जी, मैं हिमांशु अग्रवाल हूँ और बाय ऑक्यूपेशन मैं एक टीचर हूँ और योगा मैंने सर के साथ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर ये? मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में डील करता हूँ, पढ़ाता हूँ और सर के साथ मैं पिछले 2 महीने में जुड़ा हुआ हूँ। और स्कूल में पढ़ाते हैं सर? स्कूल में भी पढ़ाता हूँ जी हाँ, स्कूल में भी पढ़ाता हूँ। मैं मेरी लोकल स्कूल में भी टीचर हूँ, वहाँ भी मैं 11th-12th अकाउंट्स और सर की बहुत अच्छी कोचिंग भी चलती है, किसी को अकाउंट्स की जरूरत है तो सर से कॉन्टैक्ट कर सकता है जी सर। और योगा के लिए मैं सर के साथ 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। सर के बारे में पता तो मुझे लॉकडाउन से था, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा आलस से दिखा दी कि मैंने लॉकडाउन पीरियड का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन फिर भी देर है दुरुस्त है जी। और 2 महीने में जुड़ा हुआ हूँ। फायदा ये है कि पहले लगता था कि योग खाली ऐसे लगता था बुजुर्गों वाली चीज है, क्या लगता ये था कि जो है ये बुढ़ापा जब आएगा तब करा जाएगा जी, लेकिन अब लगता है कि बहुत देर कर दी। और योग ऐसी कोई चीज नहीं है, योग बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक के लिए सबके लिए बहुत अच्छी चीज है। और मैंने अपने अंदर तो बहुत ज्यादा चेंज फील किया है और मैंने सर के साथ भी शेयर किया था कि योग करने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि एनर्जी बढ़ गई है मेरे अंदर और एक मतलब जो कह सकते हैं क्लास में मजा आता है, क्लास में मजा आती है। बच्चे कहते हैं सर कैसे इतने एनर्जेटिक हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे मुझसे ये बोलते हैं कि जो है अरे सर आप जो है पहले तो वहाँ डल रहते थे, अब आप क्लास में चले पढ़ाते हैं ऐसे दिखेगा। ये सारी चीजें योगा से चेंज आ रही है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये है कि अंदर से आपकी बॉडी आपको खुद बताती है कि हाँ आपके अंदर चेंज हो रहा है और वेट में भी रिडक्शन हुआ है बहुत और ये सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही है। मुझे लगता है योगा सबको करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अपना नाम बताइए, जोर से बोलिए, जोर से। मेरा नाम अमीशा राज है। ओके। और मैं एमसीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट। एमसीए फाइनल ईयर, ओके। मैंने योगा कुछ ही दिन पहले से स्टार्ट किया है जी। आज मेरे ख्याल आई थिंक दिस इज योर 4th डे। हाँ, मंडे यू स्टार्टेड, ओके। बट ऑफ कोर्स मैं ये बोलूंगी कि मैं इस बात सामने देखी से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, जैसे सर ने बोला। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अच्छा डिफरेंस फील हो रहा है आपको? हाँ। वेरी बहुत। और पहले मैं 9 बजे उठती थी, अब मैं 7 बजे उठ रही हूँ। क्या बात है, क्लैप चाहिए सर। 9 बजे उठते थे, अब 7 बजे उठते हैं। तो अगर यही समझ लीजिए योगा का एक चीज हमको मिल जा रही है, किसी को उठने की आदत पड़ जा रही है ना? और दिन में कैसे फील होता है आपको? मुझे बहुत एनर्जेटिक फील होता है। एनर्जेटिक फील होता है, मैं ओके। खुश, अंदर से खुश फील खुश रहते हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार है। बहुत अच्छा सर। मैं यहाँ पीएनबी में सीडीए ऑफिस में कार्यरत हूँ। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक। हाँ, पंजाब नेशनल बैंक। राइट राइट। और योगा से मैं बहुत दिनों से जुड़ा हूँ। अच्छा। लेकिन हाँ, मैं चूँकि रामदेव बाबा का भी जो आज से 10 साल पहले हम बेसिकली हम लोग ज्ञान कराने वाले। अच्छा सर, अच्छा सर। और रामदेव बाबा का हम लोग सिविल आयोजन भी हम लोग करवाए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी रिसेंटली कराया था? 2010 में हम लोग करवाए थे। अच्छा, यहाँ पर हुआ था? बिहार में। बिहार। ओके सर, ओके सर। और उस समय से योगा, लेकिन बीच में हम थोड़ा डल पड़ गए थे योगा का, जी सर, थोड़ा आलस और ये टाइम का अभाव था। जी सर। लेकिन योगा तो हर आदमी को करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल। योगा से आदमी अंदर से फिट रहता है, फिट रहता है और मेंटली भी फिट रहता है। सही है। जैसे योगा करने से बीपी, शुगर ये सब भी कंट्रोल रहेगा, एकदम कंट्रोल रहेगा। तो इधर मैं आपका क्लास हुआ 2 दिन से ज्वाइन जी हुआ। सर, जी सर, जी सर। और मेरी भी आदत, मैं भी पहले पार्क घूमता था, लेकिन हमने ये फील किया कि सिर्फ मॉर्निंग वॉक करने से और इससे शरीर में कुछ नहीं होगा। जब तक आप फिजिकली वर्क जैसे योगा में योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, या चीज़ों का नहीं करेंगे तब तक शरीर में कुछ
चेंज नहीं लगा। सही है। और चूंकि हमारा थोड़ा पेट उट भी निकल गया है, इस वजह से मैं चाहता सब फिट हो जाएगा सर। और घर पे करने में और 4 आदमी बीच में करने में थोड़ा डिफरेंस सा आता है। आलस हो जाता है, आज करे कल नहीं करे, और यहाँ के कम से देख के आदमी कर लेता है। जी सर। इसलिए योगा हर आदमी करना नहीं, चाहिए। हम तो सर क्योंकि जैसे हम एमए की पढ़ाई, एमए योगा की पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो हम तो साइंटिफिकली इसको एनालाइज करते हैं। साइंस के हम स्टूडेंट टीचर रह चुके हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं कि बस सुन करके वीडियो देख के हम चालू हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि किस ऑर्गन में क्या फर्क पड़ता है, किस ग्लैंड में क्या फर्क पड़ता है, कितना पॉस्चर होना चाहिए, किस तरह से उसको साइंटिफिकली, हमारा नेचर भी है पढ़ने पढ़ाने का। हमको 10 साल हो गए हम पेपर नहीं पढ़ते सर। आई डोंट रीड न्यूज़पेपर। 10 साल हो गए हमको टीवी देखे हुए, ये 2 काम मैं नहीं करता। बाहर की खबर हमको कुछ नहीं पता है, ना हमको जानना है। हमको लगता है कि इतनी निगेटिविटी बाहर है, इतनी निगेटिविटी लगता है कि सारे लोग बुरे हैं। ऐसा नहीं है। ज्यादा लोग, आज हम क्वेश्चन सबसे करते हैं, आप बताइए ज्यादा लोग अच्छे हैं, ज्यादा लोग बुरे हैं? तो सोचना पड़ता है, लगता है नहीं ज्यादा लोग बुरे हैं। हमने कहा अपने बारे में आपको क्या ख्याल है, आप बुरे हैं कि अच्छे हैं? नहीं, हम अच्छे हैं, हमको छोड़ के सब बुरे हैं, ऐसा नहीं है। ज्यादा लोग अच्छे हैं सर, तभी दुनिया चल रही है। लेकिन वो कब दिखाई पड़ेगा, जब आपके अंदर अच्छाई होगी, तभी आपको दिखाई पड़ेगा। तो जब आप न्यूज ऐसी न्यूज़ देखते हैं तो उसको देखना बंद करिए और अपने अंदर जाना शुरू करिए। पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर, पॉजिटिव पेपर पे सिर्फ नेगेटिव ही है। नेगेटिव आता है, हम किताबें बहुत पढ़ते हैं सर, मोटिवेशनल उसको पढ़ते हैं, तो उससे हम एकदम एनर्जी से भरे रहते हैं। और योगा हमको मजा आता है। योगा में जैसे कि योगा के साथ साथ एक प्रेशर भी मैं उसको बिल्कुल। थोड़ा सा, चूंकि जो बिहार प्रदेश हाँ, जी, जी। बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो भी हैं रामदेव बाबा के, अच्छा। अजीत कुमार जी सर। वो हमारे क्लासमेट हैं, और उनके अच्छा। साथ वो यहाँ भी, जैसे कि आपको यहाँ एक प्रेशर का पॉइंट है, इलाहाबाद मिंटू रोड में कोई है, अच्छा सर। सेंटर है। जी सर, जी तो सर। उनका वहाँ भी आते जाते रहता है। और एक प्रेशर भी बाबराम जो जैसे एक प्रेशर हाँ, हाँ, पॉइंट हाँ, जी, बताते हैं, जी, जी। उसका भी कुछ दिन मैं क्लास किया हूँ, अच्छा सर। और अच्छा सर। हल्का हल्का फुल्का उसका भी नॉलेज जी, 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 जी। तो ये सब जरूरी है, हर आदमी को करना नहीं ठीक है। अभी नेचुरोपैथी तो हमारा सब्जेक्ट भी है सर योगा में, तो उसमें एक्यूप्रेशर भी आता है, एक्यूपेंचर भी आता है। तो धीरे धीरे स्टडी करके जो उसके एक्सपर्ट है उनको भी हम लेके आएंगे और नेचर के साथ हम लोग चलेंगे। ये दवा खाना हमको याद नहीं, मैं डॉक्टर के पास कब गया था, ये हमको याद नहीं है कि मैं कब गया था उनके पास। दवाओं सब मनोरंजन करती, होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। तो बस चलिए हम लोग शुरू करते हैं सर। सबसे पहले हम कैसे शुरू करेंगे, सूर्य व्यायाम से शुरू करते हैं। डायरेक्टली शुरू करेंगे, पैर को ऐसे फैला लीजिए और 5 बार पहले ये पैर की फिंगर्स आगे पीछे करते हैं। मेरे साथ साथ काउंटिंग के करिए, अपने आप को इन्वॉल्व करिए। 1 2 3 4 5। फिर यहाँ का जो ज्वाइंट है आगे पीछे करिए। 1 2 3 4 5। फिर 5 बार इसको क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, बहुत धीरे धीरे। 1 2 3 4। हाथ पीछे कर लीजिए सर, आराम से बैठिए। हाँ 4 5। फिर उल्टा करिए सर। 1 2 3 4 5। फिर ये दोनों हाथ से राइट लेग अपने हाथ को लीजिए, हाथ को इंटरलॉक किया हमने। ये नी की ज्वाइंट्स को थोड़ा सा 1 पीछे ला रहे तो चेस्ट तक टच करेगा। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। फिर राइट लेग को लिया और बढ़िया सा 0 बनाइए। 1 2 और ऊपर उठाइए सर, सर और ऊपर, यहाँ तक देखे, यहाँ तक सिर तक आ रहा है, यहाँ तक ऊपर तक लाइए। 2 हमेशा और ऊपर उठाइए, यहाँ तक लाइए, कोशिश करिए, देखिए। 3 4 5। फिर उल्टा 5 बार। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। फिर उल्टा 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा। दाहिने पैर को ऐसे, जैसे बच्चे को गोदी में लेते हैं, शिशु पालन आसन कहते हैं, ये ऐसे करिए, ऐसे करिए।
जैसे बच्चे को गोदी में लेते हैं, ये लिया लेग को, हाँ बहुत अच्छा। 1 स्पाइन स्ट्रेट, 2 3 4 5। फिर ये लेग को थाई पे रख दीजिए और नीचे प्रेस करिए, नीचे प्रेस किया, ऊपर चेस्ट पे। 1 2 अर्ध त्रियासन कहते हैं। 3 4 5 दूसरे पैर से पहले गोद में ले लीजिए, ये किया, इधर से ऐसे डालिए, ये ऐसे करिए और ये ऐसे रख लीजिए, हाँ एल्बो में रख लिया हमने। फिर ये 1 2 3 4 5। फिर पैर को रख लीजिए थाई पे। 1 2 3 4 5। फिर बटरफ्लाई, दोनों हाथ से दोनों पैर को इंटरलॉक करके 1 स्पाइन स्ट्रेट, 2 3 4 10 तक, 5 6। मेरे साथ साथ काउंटिंग करके आप लोग भी इन्वॉल्व हो जाइए इसमें, हाँ 8 9 10। थोड़ा सा पैर आगे करके आगे झुकिए थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। ये ऐसे वज्रासन पे आ जाइए, वज्रासन पे आ जाइए। फिंगर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एल्बो से 1 2 3 4, हिमांशु से काउंटिंग करिए। 6 हाँ 6 7 8 9 10। फिर शोल्डर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। देखिए दाहिने हाथ को हेड पे रखा हमने, हेड को लेफ्ट हैंड साइड में प्रेस करेंगे और हेड को राइट हैंड साइड में प्रेस करेंगे। हाथ से हेड को दबाएंगे, हेड से हाथ को दबाएंगे। ये हमने किया। हाथ से प्रेस करिए लेफ्ट हैंड साइड में और हेड को राइट हैंड साइड में प्रेस करिए। 1 2 3 4 5। फिर एक हाथ दूसरे हाथ से दूसरे साइड में। सर्वाइकल बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा। एक बार और राइट हैंड से। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा। दोनों हाथ को ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए, माथे पे लगाइए और फिर माथे से नीचे प्रेस करेंगे, हाथ के पीछे प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर इसी हाथ को पीछे ले जाइए, गर्दन के पीछे, हेड पे लगाया। फिर आगे प्रेस करेंगे और हेड को पीछे प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा। पूरा हाथ ऐसे अपने गाल पे रखिए, राइट वाले चीक पे रखिए और हाथ से अपने फेस को बाईं तरफ प्रेस करेंगे और फेस से हाथ को दाहिनी तरफ प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5। बस डिफरेंस फील करिए। थोड़ी देर में ये सर्वाइकल इतना अच्छा लगने लगता है, पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहीं से होकर गुजरता है। थोड़ी देर में खुद ही अच्छा लगने लगता है। कितने लोग हैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती, गर्दन में नहीं लगा पाते हैं, इसकी एक्सरसाइज होती ही नहीं है। बहुत अच्छी, इसको तो कभी भी कर सकते हैं। हम लोग बैठे हैं, कहीं बैठे हैं तभी इसको कर सकते हैं। पैर में दर्द होगा सर तो पैर फिर हाथ फैला लीजिएगा, बल्कि मार के बैठिए क्रॉस लेग से। हाँ बस ये डेफिनेशन दी जाती है स्थिर सुखासनों, जिसमें आप अच्छे से बैठ सकें, क्योंकि योग वजह है सजा नहीं, जिसमें आसानी से बैठ सकें उसी को आसन कहा जाता है। तो जरा भी दर्द होता है तो तुरंत वहां से हट जाइए, धीरे धीरे बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन करना यही है। आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स कहाँ पर है, जैसे दिमाग मेरा शांत नहीं होता है,
और योग का हमसे पूछे कि योग का पर्पस क्या है, क्योंकि अब तो उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें सर योग की डेफिनेशन बताया है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति को रोकने को योग कहा जाता है। योग मतलब है जोड़ना। क्या जोड़ना है? अभी क्या होता है, दिमाग अलग रहता है, बॉडी अलग रहती है, कुछ भी करते हैं, डिप्रेशन है, टेंशन है, बीपी है, डायबिटीज, इसका मेन कारण क्या है? अगर ये समझ में आ जाए, खाली कारण है स्ट्रेस है, खाली कारण है डिप्रेशन है, टेंशन है। क्यों? क्योंकि हमारे अपने ब्रेन पे कंट्रोल नहीं है। और ब्रेन पे कंट्रोल कैसे करेंगे? तो वही चीज पतंजलि जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले तो अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करिए, उसी के लिए भी प्राणायाम पे आएंगे। दो तरह से ब्रेन पे कंट्रोल बताया उन्होंने। एक तो इससे बताया कि बॉडी से ब्रेन पे कंट्रोल करेंगे, जैसे हमने क्या, हमें अच्छा लगे या ना लगे, हमारा डिसीजन है कि हम 10 सेकंड ऐसे बैठेंगे, अच्छा लगे जाएंगे 10 सेकंड बैठेंगे, तो 10 सेकंड अपने ब्रेन को कंट्रोल किया आपने कि हाँ ये काम हमको करना है, विद लाइक इट और नॉट। फिर बढ़ा करके उसको 20 सेकंड किया, 30 सेकंड किया, 30 सेकंड किया, 1 मिनट किया, 2 मिनट किया, बैठे रहेंगे ऐसे ही। वज्रासन में कितनी देर बैठ सकते हैं? तो अब इनडायरेक्टली ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं आप कि नहीं, ऐसे बैठ रहे हैं आप, शांत एकदम, दिमाग को कुछ नहीं करने देंगे, केवल चुपचाप ऐसे बैठे रहिए। तो सबसे पहले तो आसन से ब्रेन को कंट्रोल करेंगे, फिर लास्ट में हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम का सिंपल सा रिलेशन क्या है, जैसे यह कहा जाता है कि अगर जब ऑक्सीजन इनटेक एकदम स्लो हो जाए, जितनी स्लो ब्रीदिंग होगी ब्रेन उतना शांत रहेगा, जितनी स्लो ब्रीदिंग होगी ब्रेन उतना शांत रहेगा। तो हम लोग फिर जब प्राणायाम भी शुरू करेंगे, पहले कपालभाति किया तो क्लींजिंग किया, थोड़ा सा अंदर से क्लीनिंग हो गई, फिर जितने भी प्राणायाम उनका सबका केवल एक पर्पस है, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी लेकिन बहुत धीरे धीरे जाएगी। जितना शांत दिमाग होगा ब्रेन उतना अच्छे से काम करता है। और सारे इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब ये कहा जाता है कि एंडोक्राइन में जो भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम में मतलब या ऑटोनोमस सिस्टम में जो भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, केवल ऑक्सीजन की वजह से एकदम स्लो हो जाए, करते 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 करते, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग आते हैं, नेक एक्सरसाइज थोड़ा सा करते हैं। 5 बार आगे पीछे नेक को हमने किया, ये किया 1 2 3 4 5। फिर 5 बार हम लोग लेफ्ट राइट टर्न करेंगे। राइट टर्न किया हमने, यहाँ पे होल्ड करिए 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट टर्न करिए, होल्ड करिए 1 2 3 4 5। एक बार और राइट में 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट में 1 2 3 4 5। फिर सेंटर पे आकर के अब हेड को राइट शोल्डर पे ड्रॉप करेंगे 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट शोल्डर पे ड्रॉप करिए 1 2 3 4 5। एक बार और 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट पे 1 2 3 4 5। फिर सेंटर। अब नेक को रोटेट करेंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। पहले हेड को नीचे किया हमने, चिन चेस्ट पे टच करते हैं ऐसे जितना भी आ सकता है आसानी से। फिर एंटी क्लॉक शुरू किया हमने, एंटी क्लॉक स्टार्ट किया हमने। ये पूरे चक्कर कंप्लीट हुआ 1। मेरे साथ साथ आप लोग भी इन्वॉल्व हुई, काउंटिंग करिए तो दिमाग इधर उधर नहीं जाने पाएगा। पूरा फोकस अपने बॉडी के अंदर रखिए। 2 अपने भी नंबरिंग अपने हिसाब से करिए। Then it is 3 4 then 5। फिर 5 बार क्लॉकवाइज कर दीजिए 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा। अब दोनों हाथ अपने कंधे पर रखिए, दोनों हाथ कंधे पर रखिए और खूब बढ़िया से कोहनी को घुमाते हैं और धीरे धीरे करिए। 5 का क्लॉकवाइज किया 2 3 4 5। फिर 5 बार उल्टा करिए 1
2 3 4 5। बहुत अच्छा। इनहेल करके दोनों हाथ ऐसे फैला दीजिए, आगे पीछे हो जाइए। इनहेल करके ये फैलाया, इनहेल किया आपने, फिर एक्सहेल करके लेफ्ट हैंड सामने किया और राइट हैंड से इसको प्रेस किया शोल्डर को। 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड सामने कर लीजिए सर ऐसे ये, और इसको अंदर से प्रेस करने दें, यहाँ से एल्बो से प्रेस करिए, यहाँ से प्रेस करिए। हाँ ये 1 2 3 4 5। फिर इनहेल करके सेंटर, फिर एक्सहेल करके राइट हैंड सामने करिए। राइट हैंड सामने किया, पहले राइट हैंड सामने किया, फिर लेफ्ट हैंड से प्रेस किया आपने, राइट शोल्डर प्रेस हो रहा है। 1 2 3 4 5। फिर इनहेल करके सेंटर, इनहेल करके सेंटर, फिर एक्सहेल करके लेफ्ट हैंड फिर आगे किया। हाँ बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5। फिर इनहेल करके सेंटर, राइट हैंड सामने किया, हाँ लेफ्ट हैंड से प्रेस किया आपने। 1 और एल्बो से प्रेस करिए सर, और नहीं ये सीधा रहेगा, हाँ ये यहाँ से इसको दबाया आपने। हाँ 1 2 3 4 5। फिर दोनों हाथ को ऊपर करिए, दोनों एल्बो पकड़िए आपस में, राइट हैंड साइड में बेंड हुई है, मतलब स्ट्रेच करना है। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5। एक बार और 1 2 3 4 5। लेफ्ट में 1 2 3 4 5। पीछे हाथ को ले जाइए, लेफ्ट हैंड से राइट रिस्ट को पकड़िए और चेस्ट को ओपन किया हमने। 1 2 3 4 5। फिर दोनों शोल्डर को अंदर प्रेस किया, जैसे ठंडक में हम लोग करते हैं, अपने शोल्डर को ऐसे अंदर प्रेस किया हमने। ये 1 2 3 4 5। अब हाथ को ऐसे पूरा घुमाइए, 1 5 पर आगे पीछे करके 1 2 हाँ पीछे चले जाइए, 3 4 10 टाइम्स करिए। 5 6 स्पीड थोड़ी बढ़ा दीजिए, 7 8 9 10। अब उल्टा करिए, थोड़ा दर्द होगा। 1 2 3 4। बहुत अच्छा। 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। ये मैट के पीछे चले जाइए सब लोग, मैट के पीछे आकर के, और हम लोग स्पाइन को थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। स्पाइन को कैसे वार्म अप किया, ऐसे आगे गए और जैसे हम लोग भुजंगासन में करते हैं, ऐसे यही आगे, हाँ और फुट। बहुत अच्छा। फिर हाथ को तान दीजिए एकदम से, हाथ को तान दीजिए ऊपर, देखिए सर जैसे भुजंग में करते थे। हाँ फिर आपको आकर के ऐसे बैठ जाइए, फिर वज्रासन में बैठ जाइए, घूम के आइए वज्रासन। हाँ बहुत अच्छा। तो बैठ जाइए, फिर से फिर बैठ जाइए। 2 10 टाइम्स करते स्पाइन भी एकदम वार्म अप हो जाएगी। हाँ हाथ को तान दीजिए, बहुत अच्छा। हाथ और स्ट्रेट करिए सर, हाथ और स्ट्रेट करिए और किए। ये देखिए हाथ एकदम स्ट्रेट किया, एकदम स्ट्रेट। हाँ बहुत अच्छा। तो यहाँ पर खूब बढ़िया सा स्ट्रेच होगा। फिर बैठ जाइए। 3 बहुत अच्छा। 4 5 6 7 8 9 10। दोनों घुटने थोड़ा सा फैला करके फिर शशांकासन में चलिए। दोनों हाथ आगे करिए, माथा जमीन पे, माथा जमीन पे। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ राइट हैंड साइड में, दोनों हाथ राइट हैंड साइड में, माथा जमीन पे। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ लेफ्ट हैंड साइड पे। 1 2 3 4 5। ये देखिए राइट हैंड को ऐसे क्रॉस किया हमने, लेफ्ट हैंड ऊपर गया। हाँ हाँ जमीन पे। 1 2 3 4 5। फिर अपोजिट राइट हैंड आगे किया, लेफ्ट हैंड क्रॉस किया। 1 2 3 4
5 गुड। ऐसे घुटने पे आ जाइए, घुटने पे आ जाइए, हाथ शोल्डर के नीचे रहेगा, हाथ शोल्डर के नीचे रहे और हाथ की जो डिस्टेंस है वो शोल्डर डिस्टेंस पर रहेगी, जितना शोल्डर हुआ है उसी डिस्टेंस पर रखिए, बाहर मत करिए। और जो नी होगा वो हिप के नीचे, आपका जो घुटना है वो हिप के नीचे, बस ऐसे बना लीजिए। अब उसके बाद हम लोग काउ कैट करेंगे। काउ कैट कैसे होता है? जैसे काउ को देखिए तो काउ का पीठ कैसे रहता है, अंदर रहता है कि ऊपर रहता है सर? काउ ऐसे ऊपर रहता है और कैट का नीचे रहता है, तो ये हम करेंगे। पहले हमने ऊपर किया था 1 2 3 4 5, फिर अंदर किया, ऊपर छत देखिए 1 2 3 4 5। इसी को थोड़ा सा मोशन में ये किया 1 2 3 10 टाइम्स 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। ये राइट लेग ऐसे उठा दीजिए, राइट लेग उठाया, लेफ्ट हैंड उठा दीजिए, बैलेंस बनाइए 1 2 3 4 5 रख दीजिए, बहुत अच्छा। फिर लेफ्ट में उठाइए, सलवासन है ये, कमर के लिए बहुत अच्छा है। 1 2 3 4 5। एक बार और, राइट लेग लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 5। फिर अपोजिट 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा। इसी पे आकर के हम लोग नी पुशअप्स करेंगे। ये 1 2, शोल्डर और स्ट्रांग हो जाएंगे, 3 4 5 10 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। बस पैर आगे फैला दीजिए, पैर आगे फैला दीजिए, 2 फीट आगे फैलाइए और चक्की चला दिया जाए। पहले तो वार्म अप करिए, 1 2 3 और आगे जाइए, पूरा जाइए, हाँ 4, बहुत अच्छा, 5 6 7 8 9 10। अब चक्की चलाते हैं, एल्बो मुड़ेगी नहीं, एल्बो स्ट्रेट, फिर पीछे जाइए, पूरा पीछे भी जाना है। 1 2 3 4 5। हाथ पर उल्टा, 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा। अब इसी बैठ के नाव भी चला लेते हैं हम लोग। जैसे नाव पे अब बोलते सर नाव कैसे चलाते हैं? ऐसे से करके, ऐसे से करके। तो ये किया हमने, ये 1 और धीरे धीरे 2, पीछे भी गए, 3 4 5। अब उल्टा वापस घर आ जाएगी, 1 आगे गए तो पीछे गए, 2 3 4 5। बहुत अच्छा। 1 घुटना छूने की कोशिश करना है, कोशिश करना है, घुटना छूने की कोशिश करना है जितना भी जाता है। 2 3 4 5। फिर आगे स्टे करिए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट। इसको अगर 1 मिनट, इसको पश्चिमोत्तानासन कहते हैं सर। अगर 1 मिनट करते हैं तो इस जन्म में डॉक्टर वर्ड भूल जाइए, डॉक्टर पास नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेट बैठिए, ये मत करिए, चीटी मत करिए, स्ट्रेट बैठिए, एकदम स्पाइन स्ट्रेट रखिए। ठीक है, फिर 10 काउंट फिर स्टे करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट लेग फोल्ड कर दीजिए, थोड़ा दर्द होगा। फिर आगे झुकिए, 1 2
नी को टच करने की कोशिश करिए 3 4 5 फिर स्ट्रेट करिए 1 2 3 4 5 दूसरा पैर फोल्ड कर दीजिए लेफ्ट पैर फोल्ड करिए फिर आगे चलिए 1 2 3 4 5 स्ट्रेट करिए 1 2 3 4 5 बहुत अच्छा लेफ्ट लेग ऐसे फैला करके राइट लेग लेफ्ट थाई पे रखिए फिर आगे क्योंकि 1 अब थोड़ा दिक्कत होगी और 2 3 4 5 फिर स्टे करिए 1 2 3 4 5 राइट लेग फैला दीजिए लेफ्ट लेग थाई पे रखिए 1 2 3 4 5 स्टे करिए 1 2 3 4 5 बहुत अच्छा लेफ्ट लेग फैला दीजिए और राइट लेग को ऐसे थाई के अंदर लगाइए स्ट्रेट रहेगा फिर चलिए 1 2 3 4 5 स्टे करिए 1 2 3 4 5 इस पोजीशन में दाहिना हाथ पीछे गया और दाहिने घुटने पे ऐसे खड़े हो जाइए बायां हाथ पीछे गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत अच्छा वेरी गुड दाहिना हाथ ऐसे पीछे गया कमर में दाहिना हाथ पीछे ऐसे कमर में ये बायां हाथ पीछे गया और दाहिने हाथ से मैंने ये लेफ्ट लेग को पकड़ा फिर 1 2 3 4 5 फिर राइट हैंड पीछे करिए फिर उठ जाइए नी पे 1 2 3 4 5 बहुत अच्छा देखिए कोशिश करिए राइट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ा इसको ऐसे उठाया राइट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ा इसको उठाया शोल्डर पे डाला तो कहां से धीरे आएगा सर धीरे आएगा शोल्डर ये घुमा करके शोल्डर पे ऐसे डाला शोल्डर पे डाला धीरे धीरे स्ट्रेच होगा ना 1 2 3 4 5 फिर राइट हैंड से राइट पैर फैला दीजिए फिर और लेफ्ट में से थाई पे लगा दीजिए जो काम उस तरह से किया वो काम उस तरह से करते हैं 1 2 3 4 5 फिर लेफ्ट हैंड पीछे गया और लेफ्ट नी पे उठ गए 1 2 3 4 5 फिर बैठ जाइए फिर राइट हैंड पीछे कमर पे गया और लेफ्ट हैंड से लेग को पकड़ा 1 2 3 4 5 फिर रिवर पीछे गए लेफ्ट हैंड पीछे गया फिर उठ जाइए 1 2 3 4 5 बहुत अच्छा फिर वही काम किया हम लोगों ने लेफ्ट हैंड से राइट लेग को पकड़ा लेफ्ट हैंड से राइट लेग को पकड़ा स्ट्रेट किया फिर इसको कंधे पे ले गए आएगा धीरे धीरे बस ट्राई करते रहिए स्ट्रेच करते रहिए पहले पैर को स्ट्रेट करिए पहले पैर को स्ट्रेट करने हाँ ऐसे करके होल्ड किया रहिए 1 2 3 4 5 बस फिर अर्धमस्तक कर लिया जाए हम लोग बायां पैर फैला करके और राइट लेग इधर ड्रॉप करिए अर्धमस्तकासन बायां पैर फैला के राइट कीजिए लेफ्ट हैंड से राइट लेग हाँ इधर से घुटना घुमा के और अगर दिक्कत हो रही तो पैर धीरे धीरे जाए तो ये हाथ को घुसाइए यहाँ पे पकड़िए हाँ उस तरह देखिए जिधर हाथ रहेगा उधर घूमना है जिधर राइट साइड पीछे है ना उस तरफ घूमिए राइट साइड में टर्न करिए राइट साइड में 1 2 3 4 10 सेकंड तक 5 6 7 8 9 10 बहुत अच्छा फिर दूसरे पैर से राइट में हटा दीजिए लेफ्ट फिर राइट हैंड से लेफ्ट पे पकड़ा लेफ्ट हैंड साइड दीजिए सर लेफ्ट हैंड साइड अब टर्न उधर करेंगे हाँ पैर को पकड़िए हाँ बहुत अच्छा 1 2 3 4
5 स्पाइन स्ट्रेट 6 7 8 9 10 बहुत अच्छा रेस्ट अब चलिए खड़े हो जाइए रेस्ट करिए अच्छा रेस्ट कर रहा है आठ पैर तो पीठ के बल लेट जाइए पीठ के बल लेट जाइए पीठ के बल या पहले पेट के बल लेट जाइए मकर आसन पे आ जाइए मकर आसन पे दोनों पैर बाहर फैला दीजिए 1 2 3 4 5 फिर हेड चेंज करिए हाँ पैर के बल्ले बाहर की तरफ से बहुत अच्छा 1 2 3 4 5 हाथ अंदर थाई के अंदर ना डालिए दोनों सलवासन करते हैं दोनों हाथ थाई के अंदर राइट लेग रेज करिए 1 2 3 4 5 फिर लेफ्ट लेग रेज करिए 1 2 3 4 5 पंजा बाहर फिर दोनों हाथ इंटरलॉक कर लीजिए दोनों हाथ इंटरलॉक करके दोनों लेग एक साथ उठाइए हाँ रुकना नहीं पड़ेगा 1 2 3 चिन जमीन पे सर चिन जमीन पे हाँ 3 4 5 रेस्ट हाथ बाहर करके चेस्ट के सामने कर लीजिए भुजंगासन करेंगे हम लोग पैर के पंजे बाहर की तरफ पैर के पंजे बाहर की तरफ पेट पे उठ जाइए हाथ को सपोर्ट के लिए है हाँ गुड पैर के पंजे बाहर की तरफ 1 2 3 4 5 फिर हाथ भी उठा दीजिए जमीन से हाथ हाँ 1 2 3 4 5 दोनों हाथ आगे कर दीजिए 1 2 3 4 5 फिर पैर भी उठा दीजिए हाथ पे दोनों उठा दीजिए हाँ गुड 1 2 3 4 5 रेस्ट मकर आसन पे चले जाइए मकर आसन पे बहुत अच्छा 1 2 3 4 5 हेड चेंज करिए 1 2 3 4 5 धनुरासन पे आ जाइए पैर को घुटने से मोड़िए दोनों हाथ से पकड़िए पैर को हाँ धनुष बना दीजिए बहुत अच्छा वे आज तो पकड़ ले रहे हैं ये लीजिए उठिए 1 2 3 बहुत अच्छा 4 5 6 10 तक 7 8 9 10 रेस्ट आप शवासन पे आ जाइए पीठ के बल लेट जाइए सर पीठ के बल काउंटर करिए पीठ के बल आ जाइए पीठ के बल आ जाइए दोनों पैर बाहर फैला दीजिए दोनों हाथ बॉडी से टच नहीं करेंगे हाथ थोड़ा सा बॉडी से दूर करके हथेली आसमान की तरफ रहेगी पैर के पंजे पे टेंशन ले जाइए बोथ द लेग्स आर रिलैक्स्ड पैर हमारा हिल नहीं पा रहा है फिर टेंशन अपने घुटने पे लाइए बोथ द नीज आर रिलैक्स्ड कोशिश करें लेकिन हिल नहीं पा रहा है फिर टेंशन अपने स्टमक पे लेके आइए स्टमक इज रिलैक्स्ड हाथ अंदर कर लीजिए सर नहीं तो ठंडा लगे हाँ मैट के ऊपर हाथ रखिए और ऊपर ही रहेगा नाभि पे टेंशन करिए इनहेल कर रहे हैं तो पेट फूल रहा है एक्सहेल करते पेट अंदर जाता है एक और डीप इनहेलेशन डीप एक्सहेलेशन फिर रोटेशन अपने चेस्ट पे ले जाइए इनहेल करते तो चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है फिर एक्सहेल करते तो चेस्ट अंदर जा रहा है एक और लंबी सांस लीजिए इनहेल खूब एक्सपैंड करिए चेस्ट को फिर एक्सहेल धीरे धीरे चेस्ट अंदर गया फिर अटेंशन अपने थ्रोट पे ले जाइए थायराइड लाइन पे ले जाइए इनहेल कर रहे हैं थ्रोट से इनहेल किया ठंडा लग रहा है गले के अंदर फिर वहीं से एक्सहेल किया हल्का सा गर्म लगेगा एक बार और इनहेल खूब लंबी सांस एक्सहेल नोज के टिप पे आ जाइए इनहेल किया नाक के अंदर ठंडा लग रहा है फिर एक्सहेल किया हल्का सा गर्म लग रहा है फोरहेड पे आ जाइए जहां पे दी टीका लगाते हैं दोनों आंखों से वहीं बीच में देखिए आईज क्लोज रहेंगी
एक्सेल, एक बार और इनहेल, एक्सेल। फिर अटेंशन राइट हैंड पे ले जाइए, राइट हैंड पॉम रिलैक्स्ड है, पॉम हिल नहीं पा रही है। फिर लेफ्ट हैंड पे जाइए, लेफ्ट हैंड पॉम इज रिलैक्स्ड, हिल नहीं पा रहा है। दोनों हाथ एक साथ देखिए, पूरा हाथ रिलैक्स, नहीं हिल पा रहा है। अब इमेजिन करिए कि हम डेड हो चुके हैं, बाहर से पूरी बॉडी को देखिए और इमेजिन करिए, कहा यह जाता है कि सारे दुखों का केवल एक कारण है, वो है अविद्या। अविद्या क्या है? सबसे बड़ी अविद्या क्या है? नित्य को अनित्य समझना, जो चीज टेम्परेरी है उसको परमानेंट समझना। सबसे बड़ा दुख का कारण वही है। क्या हमको ये पता नहीं कि हम एक दिन हम भी यहां से जाएंगे? किसको नहीं पता है? सबको पता है, लेकिन किसी को ये नहीं लगता है कि शायद कल हम रहे या ना रहे। ठीक है, आप इस समय इमेजिन करके देखिए, हमारे जाने के बाद इस पूरे संसार में किसको फर्क पड़ेगा? कितने दिन तक फर्क पड़ेगा? आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे ज्यादा फर्क मां को पड़ता है, उससे ज्यादा फर्क किसी को नहीं पड़ता है, बाप को भी नहीं पड़ता। हम फादर हम जानते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं। फर्क केवल मां को पड़ता है और फर्क नहीं पड़ता। वो भी कितने दिन? ज्यादा दिन नहीं रहता है, वो भूल जाता है। बस धीरे धीरे, ये तो प्रकृति का नियम है और ये मृत्यु लोक है। हम आए हैं तो एक दिन हमको जाना है, हम क्यों परेशान होते हैं? ठीक है, तो सबसे बड़ी अविद्या यही है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज टेम्परेरी। ये इमेजिन करके देखिए, कोई भी चीज चाहे सुख हो चाहे दुख हो, परमानेंट होता ही नहीं है। पैसा आज है कल नहीं है, सब टेम्परेरी होता है, कुछ नहीं है। और आपका क्या है? जो चीज आप साथ में लेके जाएंगे वही आपका है। तो आप डिसाइड करिए आपका क्या है। तो आंसर आएगा हमारा कुछ नहीं है इस दुनिया में, तो क्यों परेशान होते हैं? जो जब यूं कहा जाता है ना कुछ लेकर के आए, जो गीता का सार है कि जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा, जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो, यही तुम्हारे दुखों का कारण है, कुछ भी नहीं है। पूरा फोकस अपने बॉडी के अंदर रखिए, ब्रेन पे रखिए, एकदम रिलैक्स। रोज 5 मिनट मर के देखा करिए, किसको फर्क पड़ता है? किसी को नहीं फर्क पड़ता है। तो क्यों परेशान है? हम लोग बीच बच्चे के लिए परेशान है, किसी के लिए परेशान नहीं होना है। सब लोग मस्त है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? कुछ दिन अपने ऊपर भी वर्क किया जाए। पूरा हम डेड हो चुके हैं, बाहर से देख रहे हैं, एकदम रिलैक्स। बस फिर वापस आ जाते हैं, पैर को हल्का सा हिलाइए, हाथ को हल्का सा हिलाइए, हल्का सा स्माइल करके आईज ओपन करिए एंड देन फील द डिफरेंस। आंख खोलने का मन ही नहीं कर रहा होगा, लग रहा था ऐसे पड़े रहे, किसी से कोई मतलब नहीं, एकदम रिलैक्स। क्योंकि होता क्या ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमस सिस्टम, हम तो साइंस की बात करेंगे, ऑटोनॉमस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम एकदम रिलैक्स हो जाता है, तो ब्रेन को अच्छे से काम करता है, तो यू फील गुड इनसाइड। जैसे छोटे बच्चे 5 साल का बच्चा खुश क्यों रहता है? क्योंकि सारे इंटरऑर्गन बहुत अच्छे से वर्क करते हैं उसके। हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे के चक्कर में दिमाग एकदम इतना स्ट्रेस में रहता है कि जो हार्मोन सेक्रेट होना चाहिए वो सेक्रेट ही नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल फंक्शनिंग हो ही नहीं पा रही है। नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जब भी टाइम मिले शवासन करें, 5 मिनट का शवासन, इससे बढ़िया कुछ होता ही नहीं है। ब्रेन को शांत करें, फिर अच्छे से एंजॉय करने लगे। ठीक है, चलिए अब दोनों हाथ हिप के अंदर डालिए, दोनों हाथ हिप के अंदर डालिए, राइट लेग रेज करिए, लेफ्ट लेग जमीन पे रहेगा, लेफ्ट लेग जमीन पे, लेफ्ट लेग जमीन पे, लेफ्ट कौन सा है भूल गए लेफ्ट लेग जमीन पे, राइट लेग रेज करिए विदाउट बेंडिंग योर नीज। हां 1 2 3 4 5 रेस्ट। फिर दूसरा पैर उठाइए, लेफ्ट लेग उठाइए, 1 2 3 4 5 रेस्ट। दोनों पैर 30 डिग्री पे उठा दीजिए। हाँ उठाइए, 1 2 3 10 तक, 4 5 6 7 8 9 10, बहुत अच्छा। 60 पे उठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 उठा दीजिए, घुटना नहीं मुड़ेगा, घुटना एकदम स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 90 पे सर, 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आइए, 60 पे आ जाइए, 1 2 3 4 5 पैर फैला दीजिए सर, पैर फैला दीजिए आप, 4
4 5 6 7 8 9 10 रेस्ट। हाथ को बाहर निकाल लीजिए, दोनों हाथ बाहर निकाल लीजिए। डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, बॉडी एकदम रिलैक्स। इनहेल करेंगे ना भी पेट फूलता है, एक्सहेल करते हैं तो पेट अंदर। जब एकदम रिलैक्स हो जाए फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे। फिर नौकासन करेंगे। 45 पे उठ जाइए, 45 पे बॉडी को उठाइए, 30 पे लेग को उठाइए, 30 डिग्री पे लेग को उठाइए। बहुत ऐसा होल्ड करिए और हाथ नीचे करिए, पैर को छूने की कोशिश करें ऐसे। हाँ 1 2 हाथ से और नीचे करिए। हाँ जैसे नाव बनाते हैं। हाँ और नीचे आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेस्ट। नीचे चले जाइए, रेस्ट रेस्ट। क्या बात है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। 20 तक पहुंच गया है। 30 तक है। माय गॉड, कैसे बाहर आएगा पेट? सब अंदर चला जाएगा, है ना। घर पे वही मशीन है कि नहीं सर? हाँ एक ले लीजिए सर, क्योंकि इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता है। नहीं सर, हम अभी जानबूझ के नहीं ले रहे हैं, करने तो डेली यहाँ भी कर सकते हैं। हाँ क्यों? इसलिए नहीं करते ना, हाँ। क्योंकि फिर अगर मान लीजिए वेट रिड्यूस नहीं होगा तो, क्योंकि हमें मालूम नहीं हो रहा है। नहीं तो वही तो करना है। नहीं एक्चुअली क्या है ना, यहाँ तो योगा कर ले रहे हैं, हाँ खाने पे तो कंट्रोल जहाँ ही कहते हैं गोभी का पराठे, आलू के गोभी का पराठा, हाँ, वाली भी नहीं मिठाइयाँ। नहीं आपको, क्योंकि हम तो मॉनिटर करते हैं ना पेट अंदर हुआ है। नहीं, पेट थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, 2 महीने बहुत पेट वेट है, अंदर हुआ है। वेट भी अगर फर्क है। अगर ये ना करते होते हाँ। तो 2 इंच और बाहर आ वो जाता। तो चलेगा, अपने आप से कुछ नहीं होता है, इसमें क्या है, तो कंट्रोल है। हाँ तो बढ़ेगा। हाँ चलिए नहीं आने देंगे, कंसिस लगाते हैं। उठ के बैठ जाइए। हाँ उठ के बैठिए, उठ के बैठिए। बहुत अच्छा। फिर नीचे जाइए। हाँ बहुत अच्छा, अपने आप सीख के बैठिए सर। हाँ और धीरे धीरे आगे घुटना छूने की कोशिश करिए। बहुत अच्छा, घुटना छूने की कोशिश करिए सर। हाँ अब जाइए, फिर पीछे लेट जाइए। हाँ अब उठिए जरा। बहुत अच्छा, ज्यादा झटके से नहीं, आराम से उठेंगे, बहुत धीरे धीरे उठेंगे, ज्यादा झटके से नहीं। गुड। 3 4 बस एक बार और करिए। गुड। 5 रेस्ट रेस्ट। क्रंचेस जितने ज्यादा लगा सकते हैं, स्पाइन एकदम फ्लेक्सिबल हो जाती है और पूरा आगे पूरा पीछे, कोशिश ये करना है। देखिए जैसे ये किया हम लोगों ने, पहले तो पूरा उठ के बैठे ऐसे, ये किया 1 2 3 4 5। फिर कोशिश करिए पैर पीछे जाए क्या नीचे। 1 पूरा पैर पीछे और पीछे और पीछे। हाँ ये देखिए, उसी को स्विंग करके ये देखिए 1 2। घुटना मुड़ेगा नहीं, घुटने स्ट्रेट। 3 4 बस एक बार और। 5 लेट जाइए, रेस्ट रेस्ट। दोनों हथेली ऊपर, आईज क्लोज्ड, डीप इनहेलेशन डीप एक्सहेलेशन। मैट को और नीचे जाइए सर, हेड जमीन पे जा रहा है, कुछ ठंडा लगेगा। हाँ हाथ नीचे कर लीजिए सर, हाथ नीचे कर लीजिए। हाथ हथेली ऊपर की तरफ, हथेली ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ। फील करिए कि सारी एनर्जी बॉडी में, पॉजिटिव एनर्जी हाथ के थ्रू अंदर बॉडी में एंटर कर रही है।
बस अपनी नाभि को देखते रहिए। अब इसका हम लोग कर सकते हैं, आप रेस्ट करिए, आप चक्रासन मत करिएगा। पैर को दोनों हाथ हिप से टच कराइए और दोनों हाथ शोल्डर के पास पीछे गया। फिर पहले लोअर पोर्शन उठाया, फिर मिडिल पोर्शन, फिर अपर पोर्शन, हाथ को एकदम स्ट्रेट किया और दोनों पैर जमीन पर रखिए। दोनों पैर जमीन पर रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने 1 मिनट स्टे किया। दोनों पैर को लपेट लीजिए दोनों हाथ से और फिर ये तो आप भी कर सकते हैं, समझ आती है। हाँ, लेफ्ट राइट जाइए, हेड जमीन पर रहेगा, हेड जमीन पर है तो दोनों घुटना जमीन पर लाइए और हेड दूसरी तरफ जाएगा। हाँ, ये पूरा जमीन पे जाने दीजिए, पूरे जाने दीजिए, स्पाइन को लूज छोड़ने दीजिए, पूरे जाने दीजिए। हाँ, ये फिर दूसरी तरफ आइए, हेड उधर जाएगा, पूरे जमीन पे जाने दीजिए सर। एक बार और, इसका मजा तो पैसे से नहीं आएगा। फिर एक बार और, बस पैर फैला लीजिए, सर्वांगासन। 1 2 3, वेस्ट को पकड़िए, वेस्ट और हाथ नीचे करिए। हाँ, गुड। 3 4, हाँ, और एकदम स्ट्रेट करिए। 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा, मानसिक एकदम स्ट्रेट हो गया आपका। फिर पीछे हलासन पे जाइए, दोनों पैर जमीन पे गया, फिर नीचे हाथ एक लॉक कर लीजिए जमीन पे। गुड, बहुत अच्छा, घुटना नहीं मुड़ेगा। 1 2 3 4 5, वापस। बहुत अच्छा, आप ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, घुटना स्ट्रेट, एकदम धीरे धीरे। हाँ, जमीन पे कर लीजिए सर आप। हाँ, हेड नहीं उठेगा, हेड नहीं उठेगा, धीरे 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 धीरे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम लोग आज शीर्षासन ट्राई कर सकते हैं क्या? नहीं, आपको नहीं कराएंगे, आपको नहीं कराएंगे। हम लोग तो कर सकते हैं। 2 महीना हो गया सर, पहले दीवार के सहारे करते हैं, पहले दीवार के सहारे करेंगे, उसके बाद तब धीरे धीरे करके ऐसे आ जाएंगे। पूरा ब्लड जो है हेड में आता है, पूरा ब्रेन एकदम एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे पर हम लोग खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन पूरा ब्रेन पे आता ही नहीं है। और ये कहते हैं जितना भी ब्लड है, जितनी ऑक्सीजन बॉडी में रिक्वायर्ड है, उसका 20% अकेले ब्रेन में चाहिए होता है। और ऑक्सीजन जाती है केवल ब्लड के हेल्प से, तो ब्लड ब्रेन में जाता ही नहीं है। बिल्कुल खाली हम लोग खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, और जब शीर्षासन करते हैं दिन में एक बार बॉडी को इन्वर्ट जरूर करना है। ऐसे उल्टा कर लीजिए, पूरा ब्लड ब्रेन तक हो जाएगा। और धीरे धीरे इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते हैं। उसका से इतना अच्छा लगता है थोड़ी देर के बाद जब आप आते हैं। देखिए चेहरा लाल हो गया, पूरा ब्लड एकदम सारे मसल्स पे सब जगह पर आनंद आ जाएगा। दीवार से ट्राई करिए, हल्का हल्का ट्राई करिए। हाँ, नहीं ऐसा पूरे 2 महीना
2 महीना हो गया है, वो तो शुरू में हम खुद ही नहीं कराते, आपको खुद ही मना करते हैं नहीं करना। पहले हाथ से ट्राई करते हैं, ऐसे हाथ से ट्राई किया आपने? अच्छा ऐसे नहीं खड़ा होता। पहले हाथ से ट्राई करिए। हाँ ये भी ठीक है, हाँ हाँ बहुत अच्छा, रुकी बता रहा है। ये करिए, इतना उठाइए, ये तो हो ही जाएगा। धीरे धीरे करके पहले, हाँ बहुत अच्छा है। चलिए हाँ पैर उठाइए, हाँ मैट को मत पकड़िए, जमीन पर रखिए, नहीं सरकेगा। हाँ ऐसे रखिए, बहुत अच्छा। बस होल्ड कीजिए, दोनों हाथ के बीच में देखिए सामने, यहाँ देखिए सामने। बस 1 2 3 4 5 रेस्ट, नीचे आ जाइए। बस आज की एक्सरसाइज इतनी काफी है। यही धीरे धीरे करते शोल्डर स्ट्रांग हो जाएंगे। आज ये किया, कल हम लोग क्या करेंगे, कल इसी को वॉक करेंगे। ये जब इसे वॉक करेंगे तो ये धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो जाता है, बॉडी का बैलेंस खुद ही आता है। ये जब ये होने लगेगा तब उसके बाद फिर तब उल्टा करेंगे, तब ये करेंगे। हाँ सब तब ही आएगा, ऐसे करके आएगा। फिर तो आप बॉडी से खेलिए अपना, है कि नहीं? तब खड़े होकर चक्रासन किया जाए, ये जो भी लेट हम लोग कर रहे थे ऐसे करें, है कि नहीं? ये सब धीरे धीरे आएगा। चलिए हम लोग खड़ा करें, बैठ जाइए। पद्मासन पे कोशिश करिए। एक घंटा पता ही नहीं लगता है। देखिए 36 हो गया। आपको सर ऑफिस कितने बजे जाना रहता है? हमको 8:30 बजे। अच्छा टाइम हो गया। चलिए फिर जल्दी करते हैं। पहले कपालभाति कितना किया जाए सर? 2 मिनट। 2 मिनट में 120 जाएगा। ठीक है 2 मिनट में स्टार्ट करिए फिर। अब 2 मिनट का अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में अपने अपने हिसाब से करेंगे। वेट रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे सर हम लोग? उसका नाम क्या है? नाम क्या है? सूर्य। हाँ सूर्य अनुलोम विलोम। सूर्य अनुलोम विलोम। सूर्य अनुलोम विलोम में क्या करेंगे?
कि वो राइट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, और हम और हमेशा ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए सर। राइट हैंड से करिए सर, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में करिए। हाँ, ये ऐसे करिए सर, दोनों हाथ ऐसे फैला दीजिए, दोनों फिंगर अंदर आइए ऐसे करके, और ये लेफ्ट पे जाएगा, ये रिसीव करिए बस। और जो नॉर्मल ब्रेथ चल रही थी उसी को करना, फोर्स नहीं करना है, खाली ब्रेथ को ऑब्जर्व करिए। और लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में करिए ऐसे, घुटने पे रखिए, राइट हैंड, हाँ गुड, ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे जाएगा, ये राइट नॉस्ट्रिल पे। हाँ, पहले लेफ्ट से स्टार्ट करिए, पहले राइट बंद करिए। हाँ बस, 5 राउंड्स काउंट करिए। एक्सेल करके खत्म करिएगा, एक्सेल करके खत्म किया, बस 3 बार ओम करके खत्म करते हैं। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में कर लीजिए, ओम करते हैं, लंबा इनहेल करिए, ओ बस प्रेयर, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी लाइफ टुडे, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी गुड हेल्थ, विश्व का कल्याण। बना सकते तो उठ जाइए, दोनों घुटना ऐसे करिए, दोनों जमीन पे जाने दीजिए घुटना, पैर में थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए सर, पैर में हाँ थोड़ा सा आप जाइएगा, दोनों घुटना जमीन। हाँ ये 3 जागृत थे, बस उठ जाइए। फिर स्कूल सर स्टार्ट हुआ कि नहीं सर, स्टार्ट कहाँ स्टार्ट हुआ, लेकिन ये कि एग्जाम्स बड़े, हाँ एग्जाम्स का है, डिक्लेयर हो गया कि जनवरी। हम योगा 3 तरह से सिखाते हैं। नंबर 1 ऑफलाइन योगा, मतलब आप हमारे योगा सेंटर पर आकर योगा सीख सकते हैं। नंबर 2 ऑनलाइन योगा, मतलब आप अपने घर पर ही मोबाइल की हेल्प से योगा सीख सकते हैं। नंबर 3 हम आपके घर पर भी होम योगा ट्रेनर प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, अगर आप भी योगा को अपना प्रोफेशन या करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे SVC योगा म्यूजिक संस्थान में आपका स्वागत है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9415614156। थैंक यू।